हेलो, आज आपको पढ़ा रहे हैं लॉगरिथम का 5वां लेक्चर, जिसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आइडेंटिटी के बेस पर आधारित है। क्वेश्चन देखिए 15 का फर्स्ट, इफ x इक्वल टू log bc टू द बेस a, y इक्वल टू log ca टू द बेस b और z इक्वल टू log ab टू द बेस c, then prove that 1 by 1 plus x 1 by 1 plus y plus 1 by 1 plus z इक्वल टू 1। सॉल्यूशन देखो, x का वैल्यू गिवन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू लॉग बी सी टू द बेस a। हमको निकालना है x प्लस 1 यानी लॉग बी सी टू द बेस a प्लस 1 लॉग बी सी टू द बेस a, और 1 को लिख सकते हैं लॉग ए बेस a। लॉग ए बेस a हमने बताया था, लॉग ए बेस a सेम लॉग और बेस रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो लिख सकते हैं log बी सी ए बेस a, ठीक है। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू चेंज हो जाएगा log बेस में और बेस log में, तो log a बेस a बी सी। आपको बताया गया था कि log a बेस b इक्वल टू 1 बाई log b बेस a में कन्वर्ट कर जाएंगे। सिमिलरली 1 बाई y प्लस 1 इक्वल टू log b बेस a बी सी और 1 बाई z प्लस 1 log c बेस a बी सी। LHS, अब LHS लिखेंगे, LHS इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स 1 बाई 1 प्लस वाई प्लस 1 बाई 1 प्लस जेड इक्वल टू लॉग ए बेस ए बी सी प्लस लॉग बी बेस ए बी सी प्लस लॉग सी बेस ए बी सी, लॉग सी बेस ए बी सी। फाइनली जब सबका बेस सेम है और प्लस में है तो इसको ऑपरेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में, मल्टीप्लाई ए बी सी बाई ए बी सी, यानी ये 1। यही प्रूफ करना था। फर्स्ट हमारा रिजल्ट हो गया। अब देखिए सेकेंड, कलर दे रहा, क्वेश्चन नंबर 2, 15 का थर्ड बनाते हैं। इफ x इक्वल टू 1 प्लस लॉग बी सी बेस a, y इक्वल टू 1 प्लस लॉग सी ए बेस b, z इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ए बी बेस c। prove that फर्स्ट है एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सेकेंड एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मेट है इक्वल टू 1। अब प्रूफ देखते हैं। पहले गिवन x इक्वल टू 1 प्लस लॉग बी सी बेस a, 1 का वैल्यू पुट करेंगे इसके बेस को देखते हुए, तो इसका बेस a है तो यहां लिखेंगे log a बेस a प्लस log बी सी बेस a, फाइनली log a बी सी बेसिस। log a बी सी बेस a तो 1 बाई एक्स इक्वल टू
चेंज हो जाएगा लॉग बेस में, बेस लॉग में चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली 1/y इक्वल टू लॉग बी बेस ए बी सी और 1/z इक्वल टू लॉग सी बेस ए बी सी। x 1/x 1/y 1/z का वैल्यू हमने निकाल लिया। लॉग x लॉग y लॉग z इक्वल टू वैल्यू, इसको हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। तो देयरफॉर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू लॉग a, 1/x का वैल्यू लॉग a बेस ए बी सी प्लस लॉग b बेस ए बी सी प्लस लॉग c बेस ए बी सी, फाइनली लॉग ए बी सी बेस ए बी सी इक्वल टू 1। तो मेरा इधर एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई इक्वल टू 1, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यही हमारा प्रूफ करना था। 1 प्रूफ हो गया। और सेकेंड प्रूफ करने के लिए सेकेंड सेम यहीं से चलेंगे। सिंस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड, डिवाइड कर दो 1 इक्वल टू एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये सेकेंड प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब आइए 4 नंबर देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्टीन का 4, इफ x इक्वल टू लॉग बी सी डी टू द बेस 2a बाई 2 है, y इक्वल टू लॉग ए सी डी बाई 3 टू द बेस 3b, और z इक्वल टू ए बी, जेड इज इक्वल टू लॉग ए बी डी बाई 4 बेस 4c, एंड w इक्वल टू log ए बी सी बाई 5 टू द बेस d, ठीक है। एंड दूसरा सेकेंड कंडीशन दिया 1/x प्लस 1, 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1 प्लस 1/w प्लस 1 इक्वल टू log n टू द बेस ए बी सी डी प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू और फिर 1/x पीस इसके रेसिप्रोकल चेंज करेंगे। पहले x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू लॉग बी सी डी टू द बेस a, तो हमको निकालना है x प्लस 1, यानी लॉग बी सी डी टू द बेस a, और इसके बेस को देखते हुए अनदर लॉग के बारे में हम लोगों ने सोचेंगे। तो देखिए, तो लॉग 2a बेस 2a, बेस सेम हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग
2ABCD बेस 2A। तो 1/x+1, 1/x+1 देखो यहाँ निकालना है, तो 1 तो ये बेस लॉग में चेंज हो जाएंगे और लॉग बेस में 2A/बेस A और बाई 2 भी था तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 कैंसिल हो गया तो फाइनली रिजल्ट मिलेगा log ABCD बेस 2A। तो यहां चेंज करेंगे log 2A बेस ABCD। सिमिलरली 1/y+1 log 3B बेस ABCD, 1/z+1 log 4C/ABCD and 1/w+1 log 5D/ABCD। तो इस तरह से सभी का वैल्यू यहां हमने निकाल लिया। अब इसको पुट करेंगे जो गिवन कंडीशन दिया हुआ है और फिर देखा जाए कि क्या मेरा रिजल्ट आता है। तो देखिए गिवन कंडीशन पर काम करें, कंडीशन दिया हुआ है या एक ही तरह से चलकर फिर सॉल्व किया जा सकता है। तो नाउ 1/x+1, 1/y+1, 1/z+1 plus 1/w+1 equal to log n to the base ABCD plus 1। अब log 1/1 plus x का वैल्यू बैठाएंगे तो यहां हो गया log 2A बेस ABCD log 3B बेस ABCD प्लस log 4C बेस ABCD प्लस log 5D बेस ABCD इक्वल टू log n टू द बेस ABCD प्लस 1 टू द बेस AB। सभी का वैल्यू हमने बैठा दिया। अब देखो सबका बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है, क्योंकि जब बेस सेम रहेगा तो प्लस में है तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीपुल में कन्वर्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां आ गया log 2A 3B 4C 5D बेस ABCD इक्वल टू log n टू द बेस ABCD प्लस 1। इसी तरह से कन्वर्ट करना था तो log इसको मल्टीपल करेंगे तो नंबर 120 ABCD बाई बेस ABCD प्लस 1 इक्वल टू log n बेस ABCD प्लस 1। अब इसको फिर कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट में है तो log 120 बेस ABCD प्लस log ABCD बेस ABCD यानी log n टू द बेस ABCD प्लस 1, ये 1 होगा। log 120 बेस ABCD प्लस 1 इक्वल टू log n बेस ABCD प्लस 1 यानी देयरफॉर n इक्वल टू 120, n इज इक्वल टू 120 डिग्री इसकी वैल्यू हुए। चलिए नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट, इफ x इक्वल टू log a बेस 2a, y इक्वल टू log 2a बेस 3a और z इक्वल टू log 3a बेस 4a। प्रूफ दैट एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू 2yz। फिर से एक बता रही है, x इक्वल टू log a बेस 2a, y इक्वल टू log 2a बेस 3a,
z इज इक्वल टू log 3a बेस 4a, एक रिलेशन के रूप में दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन में एक्स वाई जेड प्लस 1, एक्स का वैल्यू बैठाएंगे एक्स वाई जेड प्लस 1, एक्स का है log a बेस 2a, y है log 2a बेस 3a और z है log 3a बेस 4a प्लस 1। अब देखो ये रिलेशन दिखाई दे रहा है, इस तरह का रिलेशन हम लोग देखते थे, log और बेस सेम है, तो ये इसको बेस चेंज फॉर्मूला से चेंज करेंगे तो log a बाई इसको लिख सकते हैं log a बाई log 2a, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे log 2a बाई log 3a और log 3a बाई log 4a प्लस 1। अब देखो डायरेक्टली भी आप इसको लिख सकते थे, कोई जरूरत नहीं चिंता करना। तो log a बाई log a इंटू 1 बाई log 4a प्लस 1, आप सीधा लिखेंगे log a बेस 4a, सीधा इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे। अब यहां देखो ये 1 का यूज इसके बेस को देखते हुए करते हैं, तो बेस है 4 तो log 4a बेस 4a। अब दोनों का बेस सेम है तो इसको ऑपरेट किया जा सकता है log a इंटू 4a और बेस 4a, यानी log 2a का होल स्क्वायर और बेस 2a बेस 4a। अब log की प्रॉपर्टी से पावर जो है वह क्या होगा, मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 log 2a बेस 4a। अब हमको कन्वर्ट करना है और y और z में, तो एक नजर देखो yz का इस तरह का रिलेशन है, तो इस रिलेशन को हम लोग चेंज करेंगे 2 log 2a बेस 3a और यहाँ बेस मान ले बेस चेंज 3a log 4a। बेस चेंज फॉर्मूला से आपको बताए थे log a बेस b को लिख सकते हैं log a बेस c और log c बेस b, इसी फॉर्मूला में हमने चेंज कर दिया। और ये देखो साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये y है और ये z है, तो 2yz ये आंसर हो गया, 2yz ये मेरा आंसर होगा। चलिए यहां तक नोट कर लें। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।